नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका हमारे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी में। क्या आपने कभी सुना है कि क्या कोई चुड़ैल खजाने की रक्षा कर सकती है। एक ऐसी चुड़ैल जिसका पूरे जंगल में आधिपत्य था। तो शुरू करें स्टोरी। तो दोस्तों, आज की कहानी असम के एक गांव में रहने वाली एक तांत्रिक बुढ़िया की है। यह तांत्रिक बुढ़िया काफी शातिर और काफी तांत्रिक क्रिया करा करती थी, लेकिन उसके मनोभाव बहुत अच्छे थे। वह गांव के सभी बच्चों को कहानी सुनाया करती थी। पूरे गांव के बच्चे शाम की टाइम उस 90 साल की दादी के पास जाते और कहानियां सुनते। एक बार क्या हुआ, उस बूढ़ी दादी के पास, जिसकी उम्र 90 साल, उसके पास एक बच्चा पहुंचा। उसने बोला कि दादी, मुझे आज भूतिया चुड़ैल की कहानी सुननी है। तो दादी ने सोचा कि नहीं, मैं तुम्हें भूतिया चुड़ैल की कहानी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उसे मालूम था कि बच्चे डर जाएंगे। लेकिन वह बच्चा जिद करने लगा कि मुझे तो डरावनी कहानी सुननी है। तो फिर उस बुढ़िया ने बोला कि सारे बच्चों को आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें डरावनी कहानी सुनाऊंगी। इतने में सारे बच्चे दादी के पास पहुंच जाते हैं। उस बूढ़ी दादी ने अपनी कहानी सुनाना चालू किया। उसने बच्चों को बताया कि एक जंगल में एक पहाड़ी हुआ करती थी, जिस पहाड़ी में एक खंडर था, और वह एक ऐसा खंडर जहां पर एक चुड़ैल राज करती थी। उस चुड़ैल का खौफ पूरे जंगल में था, क्योंकि वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करती थी, क्योंकि उसके खजाने तक कोई भी गांव का व्यक्ति ना पहुंच सके। इसलिए वह पूरे जंगल में अपना भय फैला के रखती थी। एक बार क्या हुआ कि गांव से एक व्यक्ति लकड़ी लेने जंगल को आया। उसे जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी, और वह लकड़ी ढूंढते ढूंढते उस खंडर के पास जा पहुंचा। वह एक डरावना खंडर था। उसके चारों ओर सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उस लकड़हारे उस व्यक्ति ने सोचा कि इससे अच्छी लकड़ियां मुझे और कहां मिल सकती हैं। तो वह काफी खुश हो गया और लकड़ियां बीनने लगा। उसने खंडर के आसपास काफी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, और लकड़ियां उठाते उठाते उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं खंडर की सीढ़ियां कब चढ़ा आया। और उस व्यक्ति ने जब सामने देखा, तो उसने खंडर के दरवाजे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस खंडर के दरवाजे की खूबसूरती, उसकी नक्काशी, उसकी कारीगरी ऐसी थी कि उस लकड़हारे उस गांव के व्यक्ति ने ऐसी कारीगरी पहली बार देखी। उसे लग रहा था जैसे यह कोई स्वर्ग का दरवाजा हो। उसने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, वह दरवाजा अपने आप खुल गया, और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे कोई अंदर बुला रहा हो। और वह मदहोशी अवस्था में अंदर जाता चला गया, और अंदर जाके जैसे ही उसकी सामने नजर पड़ी, तो वह देखकर चौंक गया, दंग रह गया। देखकर उसके सामने काफी सारा खजाना पड़ा हुआ था, क्योंकि वह खजाना उस खंडर में रहने वाली चुड़ैल का था। वह चुड़ैल उस खजाने की रक्षा करती थी। उसने मिट्टी के काफी सारे घड़े देखे, जो हीरे जवाहरात मोतियों से भरे हुए थे।
उसमें महिलाओं का श्रृंगार भी था, कई आभूषण भी थे। इतना सब कुछ देखकर वह इतना खुश हो गया लकड़हारा कि वह उसी जगह नाचने लगा कि मैं तो अमीर बन गया, मेरे पास काफी खजाना है, अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाऊंगा। बस क्या था, ऐसा बोलती ही उस खंडर के दरवाजे बंद हो गए और उस खंडर में ऐसी भयानक हवा चली कि वह व्यक्ति संभल ना पाया और उसने उस खंडर में खड़े एक खंबे को पकड़ लिया, क्योंकि वह उस हवा का सामना नहीं कर पा रहा था। और जब वो उसे पकड़े था, उसी समय सामने से एक चुड़ैल आई, इतनी भयानक चुड़ैल जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट, का पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था और पूरे बाल जमीन पर गिरे हुए थे। इतने लंबे लंबे बाल देखकर वह काफी डर गया, क्योंकि उन बालों की वजह से चुड़ैल तो दिख नहीं रही थी, लेकिन वह यही दृश्य देखकर बेहोश हो गया। जब वह चुड़ैल उसके सामने आई थी तो उसने काफी जोर से चिल्लाया और वह यह आवाज सुनकर बेहोश हो गया। वह पूरी रात वहीं डला रहा, उसे कुछ खबर नहीं। और जब सुबह उसकी नींद खुली तो वह अपने आप को बीच जंगल में पाता, चारों तरफ घने पेड़। उसने उठकर देखा कि मैं कहां आ गया हूं। उसने सोचा कि मैं तो उस खंडर में था, मैं अचानक बाहर कैसे आ गया। और फिर वह अपनी घर की ओर आने लगा और फिर जब उसने अपने कुर्ते के जेब में हाथ डाला तो उसे एक सोने का सिक्का अपनी जेब में पड़ा हुआ मिला। वह व्यक्ति सोने का सिक्का देखकर काफी खुश हुआ और दौड़ते हुए अपने घर वापस आया और जोर जोर से अपने परिवार वालों को बोलने लगा कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने काफी सारा खजाना देखा, काफी हीरे जवाहरात देखे और देखो मुझे यह सोने का सिक्का मिला है, इससे हमारे घर का कई दिनों का खर्चा चल सकता है। लेकिन उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसी मेरी बातों का इन पर कोई असर ही ना हो रहा हो। और फिर वह मुंह हाथ धोने चला गया और जब उसने पानी में हाथ डाला तो वो क्या देखता है कि उसके हाथ पानी को छू ही नहीं पा रहे हैं। वह सोच में पड़ गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसकी पानी में परछाई भी नहीं दिख रही थी, अपनी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। उसने जब यह देखा तो उसे लगा कि क्या मैं अदृश्य हो गया हूं या फिर मेरी मौत हो चुकी है। यह कहानी दादी जब उन बच्चों को सुना रही थी तो सारे बच्चे सो चुके थे और फिर उस तांत्रिक बुढ़िया ने सारे बच्चों को जगाया और जब सारे बच्चे जागे तो सबके हाथ में एक एक सोने का सिक्का था। दादी भी देखकर चौंक गई कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस लड़के ने उस 90 साल की बुढ़िया से कहानी सुनाने का बोला था, उसे जिद की थी कि मुझे चुड़ैल की कहानी सुननी है, वह बच्चा गायब हो गया था। सारे बच्चे और दादी माँ उस बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन वह बच्चा कहीं भी नहीं मिला और रहस्यमयी तरीके से वह लड़का आज भी गायब है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह स्टोरी? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम नमः शिवाय।
जय हो।